जीवन जीने का सुखद तरीका है। ये तो धरातल की बात है, लेकिन हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। समाज से लेकर के राजनीति तक हम सबका संबंध रहता है। तो हर दिशा में हमारा विकास होना चाहिए, हर दिशा में हमारी समझ होनी चाहिए। सरल स्वभाव रखना, जीवन में सद्गुणों को धारण करना, ये जितनी बातें हैं वह हम सत्संग से और स्वयं विचार करके इसमें बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं और शांत में जीवन जी सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं इस समाज में भी ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो आपकी शांति को बरकरार नहीं रहने देते हैं। कितना अंधविश्वास, चमत्कार और अवैज्ञानिक बातें परोस परोस करके आपका मन, आपके विचारों को हड़बड़ाते रहते हैं, आपको भटकाने के लिए दिन रात में कमर कसे घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से नहीं बचना है, ऐसी वाणियों पर भी मन चिंतन करना है, सोचना है, तब आप बच पाएंगे। क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो आप भजन करें, शांति से रहें, किसी को दुख ना दें, जीवन आराम से बीतेगा। लेकिन यह कुछ समाज में जो ठेका लिए घूम रहे हैं और ख़ास करके आज के समय में तो ये राजनीति से इतना प्रेरित है कि राजनीतिक लोगों के चुंगल में ये सब फंसते चले जा रहे हैं। बस 4 दिन कथा वार्ता सुना लिए, थोड़ा बोलना आ गया, बजाना गाना आ गया और बस टोपी पहन करके खड़े हो गए, हमें वोट दो, हमें शासक बनाओ, हम तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। वो भवसागर से बेड़ा पार करने के लिए नहीं, वे बेड़ा पार करना चाहते हैं अपना जो वे जीवन में नहीं कर पाए वो मन की पूर्ति करना चाहते हैं। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका यश हो जाता है, जिनकी प्रसिद्धि हो जाती है, हजारों लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं, ऐसे लोग राजनीति का लबादा ओढ़ना बहुत पसंद करते हैं। सोचते हैं जब इतना नाम है, इतनी प्रसिद्धि है, तो खाली मूली जीवन जीने से क्या मतलब है। भजन सुना दे, सत्संग सुना दे, बस ज्ञान की चर्चा कर दें, मामला खत्म, घर में आके चुपचाप बैठ जाएं। लोग जय जयकार करें, माला पहनाएं और उसके साथ साथ धन आए। ये हमारी 21 पीढ़ियाँ क्या खाएंगी? कहानी सुने हो ना, 21 पीढ़ियों की वो व्यवस्था कर रहे हैं। उनके बाल बच्चे यदि बुद्धूनाथ होंगे तो भी वे आराम से बैठे बैठे खाएं। इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। ये बातें हम सब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यह उनका धंधा चल गया है और ऐसे लोग फिर अंधविश्वास, चमत्कार की बातें कह करके लोगों को पहले बरगलाते हैं। पहले आपके मन को ऐसी दिशा में मोड़ते हैं जहां पर आप कुछ ढंग से सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ये बात सही है कि वह बात सही है। लोग तो कहते हैं, हजारों लोग कहते हैं। मैं यूट्यूब में देख रहा था एक प्रवक्ता, तो उनके
लगभग 2.5 करोड़ व्यू और हजारों उसके सब्सक्राइब, और एक केवल प्रवचन पर। तो मैंने सोचा क्या इसमें बहुत बढ़िया बात, जीवन को बदल देने वाली जरूर बात होगी, कोई खास बात। लाखों लोग कैसे, करोड़ों, लाखों ने करोड़ों लोगों ने देख डाला साल 6 महीने में ही। मैंने देखा, 20 मिनट सुना, एक कहानी उस प्रवक्ता ने कहा और ना तो उसमें कोई उपदेश ना कुछ, एक कहानी 20 मिनट में सुनाया, लाखों लोग। तो ऐसा क्यों हुआ? वो कौन से जीवन को बदल देती, और बहुत साधारण ढंग से, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसमें कोई उत्साह हो, बहुत ऐसा लगे कि हाँ बहुत ढंग से कहा गया, बस साधारण ढंग से। ये क्यों हुआ? हम लोग भीड़ को देख करके जैसे कूद पड़ते हैं ना, वैसे ही ये है मोबाइल में। देखे, अरे इसमें 10 लाख लोग देखे, 1 करोड़ आदमी ने देखा, जरा मैं भी देखूं तो खोल करके देखते हैं 10-5 मिनट कि देखें क्या चीज़ है। ऐसे ऐसे केवल देखा देखी में कि बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, करोड़ों इनके फॉलोअर हैं, तो हम भी क्यों ना देखें। देखते हैं तो कुछ नहीं, बस, और उनका तो नाम हो रहा है। अब आजकल तो ये कंपनी वाले उन्हें कुछ आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रहे हैं ऐसे लोगों की, बस पीछे पड़े हैं हम लोग। सच्चे ज्ञान को, सच्ची जो जीवन जीने की कला है, इसको हम सीख नहीं पा रहे हैं, इसको जान नहीं पा रहे हैं। इसको जानने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो धरातल की बातें हैं यह तो जीवन में करना है, साथ साथ जो हमें भटकाने वाले ये चारों तरफ बैठे हुए हैं, इनसे भी बचना है, नहीं तो आपको जीवन में शांति लेने नहीं देंगे। कितनी कितनी चमत्कार की, अंधविश्वास की बातें घोलते रहते हैं, और कथाओं में क्या है, बस वही किस्से कहानियाँ लोग घंटों घंटों सुनते रहते। सुनते क्या हैं, टीवी में लगा दिए, मोबाइल में लगा दिए, बज रहा है, वो बस काम अपना काम धाम कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें रुचि है। बस ऐसा लगता है कि घर का वातावरण बढ़िया है, चलो भाई कोई अच्छी बातें हो रही हैं, बस वही घिसी पिटी बातें, वही इतिहास पुराण की बातें, ना तो उससे कोई उपदेश ना कुछ उसमें जो अच्छी बातें हैं वह बातें नहीं कहते हैं। जो सार्थक बातें हैं, जीवन को बदलने वाली बातें हैं, भाईचारे की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, उनको तो दबा के रखते हैं। कौन सी बातें करते हैं? मनोरंजन की, जिससे जनता खुश हो और प्रसन्न हो करके उछले कूदे नाचे। इन कथाओं में यदि माताएं जा करके नाचे कूदे ना, तो उनकी कथा अधूरी है। वे लोग जा करके, उनको भी मनोरंजन, घर में कहाँ अकेले नाचे कूदेंगी, जब हजारों के बीच में उनको बस मनोरंजन लेना है और उनको वही परोसना है। जो आदमी जो खाना चाहता है ना, वही दिया जाए तो उसको अच्छा लगेगा, बस वही बातें परोसते रहते हैं, और हम लोग उसी में भटकते चले जा रहे हैं। उन्हीं के पीछे कितना हम लोग पागल बने हुए हैं। इन बातों से बचना होगा। इन जो ऐसी बातें जो समाज में हमारे मन को और हमारे समाज को गर्त में ले जाने वाली है, दोनों से बचना होगा। पहले तो हम व्यवहारिकता में सच्चाई से जीवन जिए, नैतिकता से जीवन जिए, लेकिन साथ में ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को भी समझें। कबीर साहब ने तो दोनों तरफ अपनी बातें कही हैं। अगर सही ज्ञान नहीं होगा, सही बोध नहीं होगा, सही समझ नहीं होगी, तो बस हमारा आधा बेड़ा पार होगा, आधा डूबता ही रहेगा। इसीलिए पारिभाषिक शब्द है ना कबीर पंथ में, खानी जाल और वाणी जाल। खानी जाल में फंसे हैं तो सब लोग जानते हैं, उससे बचने का, उससे छूटने के लिए प्रयास भी बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग तो उसी में पड़े हुए हैं, और लेकिन इसको समझते सब हैं।
सब समझते हैं कि साहब माया मोह में पड़ा हूँ, घर गृहस्थी में, अब धान पड़े हुए हैं, अब क्या करें साहब, आने वाला तो था लेकिन नहीं आ पाया, अब धान भीग रहा है, अब गृहस्थी के जाल में फंस गया साहब, क्या करूँ। ये कितना गहराई से जानते हैं, भले ही उससे न छूट पाए, लेकिन ये चमत्कार अंधविश्वास में, वाणी के जाल में जो फंसे हुए हैं वे कभी नहीं सोच सकते हैं, वे तो इस पर विचार भी नहीं करना चाहते हैं। जो पोथी पुराणों में लिखा गया, जो लोग कहते चले जा रहे हैं, बस उसी में झूम 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 करके बस मस्त होते जा रहे हैं। कोई सोचने की बात नहीं, कोई विचारने की बात नहीं, इस पर भी हमें विचार करना होगा। कबीर साहब का आह्वान था कि मनुष्य जो है समझदार बने, भटके ना, चमत्कार अंधविश्वास में पड़ करके अपने जीवन को खोए ना। इसीलिए वे बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक, यहाँ तक उनका जब आखिरी समय था तो भी उन्होंने अंधविश्वास का खंडन करने के लिए काशी से मगहर चले गए। आप लोग जानते हैं वो सब। मगहर क्यों गए? मगहर में प्रसिद्ध था कि जो मगहर में मरता है वो गधा होता है, यानी कि उसका नरक होता है, उसकी सदगत नहीं होती है। जो काशी में मरता है उसका कल्याण होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने जीवन भर सदाचार से जिया हो, नैतिकता से जीवन जिया हो और भक्ति किया हो, कल्याण का काम किया हो, समाज सेवा किया हो, यानी जीवन के जो काम होने चाहिए परमार्थ के, धर्म के, वो सारे किया हो, उसके बाद में अमुक स्थान में उसका नरक हो जाएगा। ये कैसी मान्यता है? और उसी मान्यता को तोड़ने के लिए वे मगहर चले गए। आज ऐसा कोई नहीं कहता है। तो मगहर में कबीर साहब की तो समाधि बनी हुई है और कितना इसका विकास हो रहा है। उस क्षेत्र में कितने कबीरपंथी हैं, सब जगह हो गए धीरे धीरे। अब जगह का तो कोई मूल्य रह नहीं गया। अब क्या करें, आदमी थोड़ा समझदार होने लगा, लेकिन आदमी के दिमाग में तो कचरा भरा ही जा सकता है। उसके लिए अंधविश्वास की, चमत्कार की बातें जो पूर्व में कही गई हैं, लोगों ने लिख दी हैं, और कैसे लिखी गई, क्यों लिखी गई, क्यों बरगलाने के लिए कहा गया, यह आप लोग नहीं समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि आदमी को जब तक भटकाया नहीं जाएगा, उसके मन को इस तरह से मोड़ा नहीं जाएगा कि वो सोचने की क्षमता को बंद कर दे, तब तक आदमी से धन नहीं ऐंठा जा सकता, तब तक आदमी से अपने मन की बात नहीं कराई जा सकती। दुनिया के जितने भी पंडे पुरोहित हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि आदमी को सच्चा ज्ञान हो, सही समझ हो। वे इतना चाहते हैं कि ये दान पुण्य करे, भक्ति करे, बस वाहवाही करे, हमें खिलाए पिलाए और मुझे धन दे और मेरा यश हो, खूब हम आराम से खाएं पिए। बचपन से भी ऐसा बढ़ा दिया जाता है घर परिवार में। एक समाज का एक लड़का, बचपन में मैं जब पढ़ रहा था तो उसने एक बात कही थी, तो उस समय तो मैंने सुना, अनसुनी कर दिया, तो समझ में नहीं आई क्यों ये ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन जब साध जीवन में आया, संतों के पास आया, तो उसकी वो एक वाक्य आज भी हमारे कान में गूंज रहा है। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि दुनिया में जब तक मूर्ख लोग रहेंगे तब तक हम लोग हल्की मुठिया नहीं पकड़ेंगे। क्यों काम करेंगे? ये मूर्ख लोग हैं बनने के लिए, कटने के लिए जब खुद ही तैयार हैं, तो इनको लोग क्यों न काटा जाए। इनको मूर्ख बना करके, बरगला करके खूब धन ऐंठा जाए, कहीं ग्रह लगन मुहूर्त दिखाया जाए, बताया जाए, कहीं नक्षत्र टेढ़ा है, तुम्हारी कुंडली सही नहीं है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ऐसा कराओगे तो ये पुण्य मिलेगा, ऐसा कराओगे तो ये लाभ होगा। ये दुनिया भर का प्रपंच पढ़ाओ और पर पढ़ा करके खूब धन ऐंठते रहो।
क्यों काम करेंगे? आज भी ये मानसिकता इस ज़माने में है, लेकिन आज भी हम लोग नहीं, कहाँ तैयार हैं। ये दुनिया जितने लोग हैं, कांवड़ ढोने जाते हैं ना, आप लोग देखो ना, रखते हैं कांवड़, कहाँ से गंगा जल लाते हैं, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर लाद करके जाते हैं, एक एक 1.5 2 महीने तक। ऐसे करने वाले कौन से लोग हैं? कोई डिप्टी कलेक्टर का लड़का उसमें देखा है आपने? नेता का लड़का, एसपी का लड़का कोई देखा हो जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो? नहीं। हाँ, कबीरपंथी अगर समझदार हो तो उसका भी नहीं होगा, लेकिन आम लोग बस उनको इसी तरह से नाद दिया गया है, बता दिया गया है, और खूब फूल भी बरसा दिया जाता है। वाह भैया वाह बग्घा, खूब यही में जुटे रहो, इसी में भागते रहो, बेवकूफ़ बने रहो, और जीवन भर बस उसी में जुटते रहो। ज्ञान न सीखो, पढ़ो लिखो मत, होशियार मत बन जाना, नहीं तो इस दुनिया में जब मूर्ख नहीं रहेंगे तो कुछ लोग ऐसे जो हैं चालाक लोग, उनका क्या होगा? आप लोग इस पर सोचें, समझें, समझ, और यही सत्संग सिखाता है, यही ज्ञान बताता है। इस ज्ञान को आज तक हम भूले बैठे हैं। आज हमारे बीच में ऐसे ज्ञानवान संत हो गए। ये तो सौभाग्य होता है उस क्षेत्र का, उस गांव का, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में ऐसे महापुरुष, ऐसे संत गुरुजन रहते हो, जिनका ऐसा वहाँ आश्रम हो कि जो सच्चा ज्ञान बताते हो, सही राह दिखाने वाले हो। और मैं तो ये बैगवा आश्रम जो इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। क्षेत्र वालों का नहीं, बहुत दूर तक। राम साहब हमारे तो बहुत दूर दूर तक भ्रमण किए हैं, बहुत से लोगों से संपर्क है। इतनी ज्ञान सच्ची बातें जो जीवन में धारण कर लेने से उनका कल्याण स्वाभाविक हो जाए, ऐसे लोगों के बीच में ऐसी भूमिका पा करके फिर भी हम लोग भटकते रहें, बस उसी टंट घंट में पड़े रहें, अपने जीवन को खो दे तो क्या मतलब होता है? ये समझदारी आनी चाहिए। और हमारे बीच में मैं देखता हूँ यहाँ के भाई और माताएं खूब तन मन से, धन से, जैसे भी होता है खूब लगते हैं, और सत्संग में, भक्ति में खूब रुचि है। और यहाँ के संतों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस क्षेत्र में अथक प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करके, और समाज को एक नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं। आप लोग इन संतों से पूरा का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा में ले जाएं, और इसी से अपना और समाज का कल्याण होगा।